यह कहानी रमेश की है। रमेश बताता है कि यह तब की बात है जब मैं रोज़ की तरह अपना काम ख़त्म करके उस रोज़ रात को वापस आ रहा था। तभी मैंने देखा कि एक औरत रात को उस सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी है। उसने अपना चेहरा ढक रखा था। मैंने सोचा कि इस रात को ये किसी मुसीबत में तो नहीं। मैंने उससे पूछ लिया कि क्या आपको कोई परेशानी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, क्या आपको कोई परेशानी है? तो इस बार भी उसने जवाब नहीं दिया, बस हल्की धीमी सी आवाज़ में रोने लगी। मैंने कहा, आप अंदर आ जाओ, यहाँ इस वक्त अकेले रहना सही नहीं। मैंने उसे अपनी कार में बुला लिया। मैंने सोचा कि मैं इसे सुनसान जगह से बाहर शहर नहीं छोड़ दूंगा। हमें वहाँ से निकले हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि मेरी कार खराब हो गई। मैंने बहुत कोशिश की पर ठीक न कर सका। तभी देखा रात का समय और सुनसान इलाका, यहाँ रुकना सही नहीं। मैंने देखा कि बगल में एक कुटिया है। मैंने उसे कहा मेरे साथ आओ और वो आ गई। हम दोनों वहाँ चले गए। मैंने लकड़ियों की व्यवस्था की। फिर मैंने सोचा कि इसे बात करके देखता हूँ कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। मैं उससे नज़दीक गया और पूछ डाला कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारा पति कौन है, तुम्हारा पति है कहाँ? वो बोली, हीमा। फिर रोती रहती। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो धीमी सी आवाज़ में घुर्राने की आवाज़ आने लगी। मेरी कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बड़े ही डरावने आवाज़ में बोली, हाथ हटा। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया तो मैंने फिर पूछा, क्या? तो उसने चिल्लाते हुए कहा कि हाथ हटा। उसके घूंघट चिल्लाने की वजह से ऊपर हट गया। मैं उसका चेहरा देखकर डर गया और चिल्लाने लगा तो वो मेरी ओर देखकर अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी। मैं बेहोश हो गया और जब होश आया तो देखा कि उस कुटिया के मालिक था सामने। मैंने उसे सारी बातें बताई तो उसने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो बस आप बेहोश पड़े हुए थे। मैं उस दिन के बाद से उस रास्ते से कभी नहीं जाता।